आज हम मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव के गोचर के कारण शनिदेव वर्ष 2023 से और वर्ष 2025 तक मिथुन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर के आने वाले हैं, मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव क्या देने वाले हैं, इसी के बारे में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि शनिदेव का गोचर कब और कहाँ पर हो रहा है और कब तक के लिए हो रहा है। तो शनिदेव मकर राशि में थे। मकर राशि से वह अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 को जा रहे हैं और वह वहां पर 17 जनवरी से लेकर के और 30 मार्च 2025 तक वह वहां पे रहेंगे। तो जो भी शनिदेव का गोचर है, शनिदेव के गोचर का जो हम फल बताएंगे वह 17 जनवरी 2023 से और 30 मार्च 2025 तक के लिए लागू होगा। तो जो लोग भी मिथुन राशि के हैं, मिथुन राशि वालों के लिए जो भी हम राशि बताएंगे आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपके अगर चंद्र राशि नाम नहीं है तो फिर इसे आप पुकार नाम पर भी देख सकते हैं। तो जो यह चंद्र राशि है, चंद्र राशि पर यह लागू है। तो जो लोग भी मिथुन राशि के हैं, मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 8वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। शनिदेव आपके त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में ही इस समय विराजमान है। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव कारक होते हैं। तो कारक होकर के वह खुद उसी भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके लिए कुल मिलाकर के क्या फल लेकर के आने वाले हैं। तो शनिदेव मिथुन राशि वालों के लिए चूंकि 9वें भाव में बैठे हुए हैं तो 9वें भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। भाग्य भाव में जब शनिदेव बैठे हुए हैं तो भाग्य भाव में बैठ करके शनिदेव आपके भाग्य को बढ़ा देंगे। इस समय आपको आपके भाग्य का सहयोग मिलेगा। जो भी हम फल बताएंगे, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे होंगे तो फिर जो भी हम अच्छे फल बता रहे हैं उसमें और अधिक वृद्धि हो जाएगी, और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव खराब होंगे तो फिर इन फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन फल अच्छे फल तो आपको मिलने ही हैं। तो जो लोग भी मिथुन राशि के हैं, सबसे पहले तो आपकी शनि की जो ढैया चल रही थी 2.5 वर्षों से, वह शनि की ढैया आपकी समाप्त हो गई है और भाग्य भाव में शनिदेव के बैठे होने के कारण भाग्य का आपको इस समय पूरा सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों को आप करते रहिए, उससे आप लोगों को लाभ होगा। जो भी धार्मिकता से जैसे धार्मिक यात्रा करनी है उसको भी करिए, उससे भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा जो लोग भी मिथुन राशि के हैं और धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ अगर आप लोग काम कर रहे होंगे, जैसे पांडित्य का काम हो गया, पुजारी का काम हो गया, इस टाइप का अगर आप लोग काम करते होंगे तो इस समय उसमें आप लोगों को भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से बैठ करके शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह 11वें भाव अर्थात लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण जो आपने पहले कर्म किए होंगे उन कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। लाभ के रूप में आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो इस समय आप लोगों को पूर्व में किए हुए निवेश से लाभ होगा। पूर्व में किए हुए जो भी आपने काम किए हैं उन सब का लाभ इस समय आपको होगा। तो इस समय लाभ के योग बनेंगे। अगर आप लोग यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा के योग बनेंगे और उस यात्रा से भी आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। अगर आपके बड़े भाई हैं तो बड़े भाई के साथ आप लोग संबंधों को मधुर रखिए, जिससे कि उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर संबंधों को मधुर नहीं रखते हैं तो फिर आपस में वाद विवाद की संभावना होगी, उनसे आप लोगों का मनमुटाव हो सकता है। अगर पहले से मनमुटाव है तो आप लोग प्रयास करिए, वह इस समय दूर हो जाएगा और उससे आप लोगों को ही लाभ होगा। यहाँ से बैठ करके शनिदेव अगर आप लोगों को जो 11वां भाव में उनकी दृष्टि है, तो अगर आप लोग पहले से नौकरी कर रहे होंगे और उसमें अगर आप लोग प्रमोशन चाहते हैं तो आप लोगों के प्रमोशन के योग इस समय बन रहे हैं। आप लोग इस समय प्रयास करिए, आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जो लोग भी प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे, अगर आप लोग नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस समय नौकरी भी बदल सकते हैं, इस समय उससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा जो लोग व्यापार कर रहे होंगे, व्यापार को अगर आप लोगों को बदलना है, वो अच्छा उसमें आप लोगों को सफलता नहीं मिल रही है, अगर बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, उससे भी आप लोगों को लाभ होगा। तो इस समय अगर जो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग तैयारी करते रहिए, इस समय आपके लिए भी लाभ का योग बन रहा है। जो भी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग तैयारी करिए, उसमें भी आप लोगों को लाभ के रूप में नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। या नया व्यापार आप लोग करना चाहते हैं तो नए व्यापार का भी समय है। नई नौकरी अगर आप लोग जो लोग प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी किसी भी प्रकार की नौकरी की अगर आप लोग तलाश है तो इस समय नौकरी के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके तीसरे भाव पर, जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का विचार होता है, आपके पराक्रम का विचार होता है, मेहनत का विचार होता है। इसी से तीसरे भाव में दृष्टि होने के कारण आपका इस समय मेहनत बढ़ जाएगा। तो मेहनत करने से आप लोग न घबराइए, मेहनत करिए, मेहनत से आपको इस समय लाभ होगा। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, सारी यात्राएं आपकी लगी रहेंगी, उन्हें आप करते रहिए, उन यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। इसके अलावा
तीसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मधुर रखना है, नहीं तो फिर आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी सी वाद विवाद हो सकता है, उनसे आप लोगों का खटास हो सकता है। तो उनके साथ भी संबंधों को मधुर रखिए, जिससे कि आपको ही लाभ होगा। इसके अलावा शनिदेव की तीसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण तीसरे भाव से ऑनलाइन जो भी काम किया जाता है, चाहे वह मीडिया से जुड़ा हुआ काम हो, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे ऑनलाइन यूट्यूब वाला ही चैनल वाला अगर आप लोग काम करते होंगे, ब्लॉगिंग का काम करते होंगे, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते होंगे, इन सभी कामों में आपके लिए सफलता के योग शनिदेव बना रहे हैं। तो ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता के योग बन रहे हैं। तो दूरसंचार से जुड़ा हुआ कोई भी काम है उसमें सफलता के योग बनेंगे। अगर तार से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का बिजनेस करते होंगे तो उससे भी इस समय आपको लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग भी मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते होंगे तो उनको भी इस समय लाभ का योग बनेगा। जो लोग अभिनय से जुड़ा हुआ काम करते होंगे, फिल्मों में काम करते होंगे, इन सभी क्षेत्रों में आप लोगों के लिए लाभ का योग बन रहा है। इसके बाद शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। 6वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण इस समय आप लोगों के रोग भी बढ़ने की संभावना है, छोटे मोटे रोग होने की संभावना है। तो इस समय आप लोग हड्डियों से संबंधित रोग हो सकता है, पैर में चोट मोट, इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो उसका आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग ऋण लेना चाहते हैं तो इस समय ऋण लेने के भी योग बनेंगे, या फिर अगर आप लोग किसी अच्छे काम के लिए ऋण लेना चाहते हैं तब भी इस समय आपके लिए कुल मिलाकर ऋण लेने के भी योग बनेंगे। तो अगर आप लोग ऋण लेना चाहते हैं तो इस समय ऋण के भी योग बनेंगे और वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दृष्टि होने के कारण अगर आप लोगों का पहले से कोर्ट केस चल रहा होगा तो उसमें इस समय जीत की प्राप्ति होगी। आप लोग प्रयास करिए, कोर्ट केस में आप लोगों को इस समय सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। पहले से अगर किसी प्रकार का वाद विवाद है तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो वह वाद विवाद इस समय आप लोगों का सुलह हो जाएगा, उसमें आप लोगों को सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा 6वें भाव से आप लोगों का अगर जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे, या जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी के लिए अगर प्रयास करते हैं तो उनको नौकरी के लगने के योग बन रहे हैं। 6वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण शनिदेव आपको आलसी बनाते हैं, तो आलस्य को आप लोग त्याग दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको छोटी मोटी बीमारियां होने की संभावना बनेगी। तो आलस्य को त्याग दीजिए और जो भी आप काम करते हैं उसको नियमित रूप से करिए। आप रूटीन बना लीजिए तो फिर आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो आप काम को रूटीन पूर्वक करिए, जो भी काम आपको करना है नियमित रूप से करिए, इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यायाम करिए, व्यायाम से आपको शारीरिक रूप से आप लोग सशक्त रहेंगे, तो व्यायाम भी इस समय आप लोग करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की बीमारी से आप लोग बच सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यह जानकारी और जो लोग भी मिथुन राशि के हैं उन लोगों तक भी यह वीडियो को शेयर करके पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी लाभ हो सके। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। जय शनिदेव।